जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में डाटा एंट्री करना। हम यहाँ से टैली प्राइम में डाटा एंट्री करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, महावीर ने 1/4/2005 को 2 लाख रुपए से नगद राशि से व्यापार को आरंभ किया। मतलब महावीर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 2 लाख। 2 लाख से एक बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, इसकी एंट्री करनी है। तो टैली प्राइम को हम ऑन कर लेंगे। सबसे पहले ऑन करने के बाद हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद एक किसी भी नाम से हम कंपनी बना लेंगे। तो हम एक ABC नाम से कंपनी बना लेते हैं, स्टेट को बिहार डालते हैं और इंटर करके हम इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर से कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, कुछ फीचर्स आएंगे। Ctrl+A बटन से हम इसे सेव कर लेते हैं। मेरी कंपनी ABC नाम से परफेक्टली बन जाएगी। अब हम एंट्री करने के लिए वाउचर में चले जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद पहला क्वेश्चन रिसिप्ट की है, तो हम रिसिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे F6 पे, तो मुझे रिसिप्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने की एंट्री जो है वह F6 में ही डाली जाती है, रिसिप्ट में ही डाली जाती है। तो रिसिप्ट मेरी ओपन हो चुकी है। अब क्रेडिट में सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा, तो क्रेडिट में हम डालेंगे कैपिटल। तो कैपिटल डालने के लिए आपको लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। अब लेज़र के लिए यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, हम यहीं से लेज़र को बना लेंगे। तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे कैपिटल के नाम से। अब कैपिटल लिखेंगे नेम में, इंटर करेंगे और अंडर डालेंगे इसे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट को यहाँ से चूज़ करके और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, तो अमाउंट डाल लेते हैं और इंटर करते हैं। अब डेबिट में ये जो बिज़नेस है वो कैश में स्टार्ट किया जा रहा है, तो कैश का लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे कैश दिया हुआ है, हम कैश को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन की एंट्री आपकी हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, उसने गणेश से 30,000 रुपये का माल खरीदा। अब ही परचेज, वो परचेज किया है 30,000 रुपये का माल कैश में। तो परचेज करने की एंट्री करनी है, तो परचेज के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे F9। अब जब भी हमें परचेज करनी होती है तो F9 पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। लेकिन नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, एज वाउचर पे क्लिक करेंगे और इंटर कर लेंगे। अब यहाँ से आपको डेबिट एंड क्रेडिट पूछा जाएगा, तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पहले डाल लेंगे, रसीद नंबर, डेट डाल लेंगे। उसके बाद क्रेडिट पूछा जाएगा, तो क्रेडिट में परचेज करते समय क्रेडिट में हमेशा कैश होता है, तो क्रेडिट में कैश डालेंगे और इंटर करेंगे। अब कैश के रूप में कितना पैसा लग रहा है, तो 30,000, तो हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 30,000। अब वह क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो क्रिएट बटन पे क्लिक करके हम एक लेज़र बनाएंगे परचेज के नाम से। अब परचेज का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो इसे हम डालेंगे परचेज अकाउंट में, जो कि यहाँ है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर करके। तो ये एंट्री भी हो जाएगी। अब अगला एंट्री है, सुरेश को 20,000 रुपया नगद दिया गया। तो ये पेमेंट करने की एंट्री है, तो सुरेश को हम पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट खुल जाएगा। डेबिट में क्या होगा, सुरेश, तो क्रिएट ऑप्शन में जा करके और एक लेज़र बनाएंगे सुरेश का लेज़र अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति को हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री संडी क्रेडिटर में ही करते हैं। तो संडी क्रेडिटर में डाल करके और बिल बाय बिल ऑप्शन को नो रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा अमाउंट, तो अमाउंट हम 20,000 रुपया को डाल लेंगे और ये पैसा कैश में हो रहा है, तो हम कैश दे करके और इसे पेमेंट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सुरेश को पेमेंट कर दिया गया 20,000 रुपया। अब उसने 4,000 रुपये का माल बेचा, सेल्स करने की एंट्री है। 4,000 रुपया माल बेचा गया तो सेल्स की एंट्री है, तो सेल्स बटन पे क्लिक करेंगे, सेल्स ओपन हो जाएगा। अब फिर से हम यहाँ से चेंज मोड पे जाएंगे, एज वाउचर पे क्लिक करके इंटर करेंगे। अब सबसे पहले डेबिट पूछा जाएगा, तो डेबिट में कैश हो जाएगा। कितना का माल बेचा जा रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। माल उसने 4,000 का बेचा, तो हम इंटर कर लेते हैं और इंटर करके अमाउंट में डालते हैं 4,000 रुपया। इंटर करेंगे, सेल्स कर रहा है, तो क्रिएट ऑप्शन में जा करके एक लेज़र हम सेल्स का बना लेंगे। अब सेल्स का लेज़र जो है वो अंडर चला जाता है सेल्स अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट को चूज़ करके और इंटर करके हम इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एंट्री भी आपकी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, 600 रुपया किराया दिया गया, तो किराया देने की एंट्री पेमेंट में हो जाएगी। तो हम पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट ओपन हो जाएगा। अब किराया दिया गया तो क्रिएट ऑप्शन में जाके एक रेंट का लेज़र बनाएंगे। रेंट का लेज़र इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा, बिकॉज ये खर्चा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में डाल करके इसे हम एक्सेप्ट करेंगे।
रेंट दे रहे हैं 600 तो 600 डाल लेते हैं। अब ये पैसा हम कैश के रूप में दे रहे हैं तो कैश डाल करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी। अगर इन सारे एंट्रीज को देखना चाहते हैं तो देखने के लिए हम टैली प्राइम में बैक जाएंगे, एस्केप से डे बुक में जाएंगे और ऑल्ट और F1 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में हम देख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम टैली प्राइम में कुछ क्वेश्चंस की डाटा एंट्री किए। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।